Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, last lecture में हमने पढ़ा था layered architecture. Okay. So in the series of DCN, today we are going to study about the topic of encoding. Encoding क्या होता है और उसकी techniques क्या होती है basically आज हम ये पढ़ने वाले हैं. So this is our lecture 16 in the series of DCN. Let's start our topic. So encoding. Encoding क्या होता है? Encoding refers to the process of converting data into a specific format for efficient transmission, storage और encryption. मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपनी डेटा को एक ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में ट्रांसमिट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो हमारा ट्रांसमिशन है वो स्मूथली हो सके. ठीक है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी सही रह सके. ठीक है, और डाटा क्या रह सके, हमारा एनक्रिप्ट रह सके. मतलब रास्ते में जो है डाटा हमारा लीक ना हो, एनक्रिप्ट रहे डाटा, और एनक्रिप्टेड डाटा ही हमारा रिसीवर के पास पहुंच जाए. ठीक है, मीन्स कहीं भी डाटा में गड़बड़ी ना हो. जैसे हमारा व्हाट्सएप एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है ना. ठीक है, पर्सन टू पर्सन एनक्रिप्शन. सो ये भी सेंडर टू रिसीवर एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है. इसमें एनक्रिप्शन की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं दैट वी विल गो टू स्टडी इन द नेक्स्ट यूनिट. ओके, सो आज अभी बस एनकोडिंग पढ़ रहे हैं. ओके, सो एनकोडिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड हुई हुई है. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है जब हम एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं. मतलब जो एनालॉग डेटा है एक्चुअली, ठीक है, उसको जब हम एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं. इसमें मतलब मैं बता रही हूँ बेसिकली आपको कि सबसे पहले मैंने बताया एनकोडिंग क्या है. ठीक है, डेटा को कन्वर्ट करिए किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ताकि हमारा ट्रांसमिशन जो है वो एफिशिएंट हो सके, स्मूथली जा सके. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है चैनल की जो उसको कैरी करके जा रहा है सही से सब हो सके, डाटा हमारा एनक्रिप्टेड रह सके, कहीं पे भी लीक ना हो, हैक ना हो. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो एनकोडिंग की टेक्निक्स है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड है. और वो टाइप्स कैसे हैं? कुछ टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ टाइप्स अब हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल्स. एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल्स का मतलब क्या होता है कि मतलब जब हमें एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफर करना होता है. ओके, इसमें हम मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं. ठीक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक लाइक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा, फेज मॉड्यूलेशन पढ़ा. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ मॉड्यूलेशन. ठीक है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक. ओके, नेक्स्ट है हमने एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना. तो ये जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होती है? डिजिटाइजेशन की हेल्प से होती है. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था. इसमें दो स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, देन पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है. ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ मॉड्यूलेशन. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन. थर्ड क्या है? डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल. डेटा का क्या कौन सा है? डिजिटल है, उसको कन्वर्ट किसमें करना है? एनालॉग सिग्नल में करना है. तो ये भी किसकी हेल्प से होता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, मैंने यहाँ पे सब इकट्ठा क्यों लिखा? आप सोच रहे होंगे टॉपिक तो है एनकोडिंग, बट ये क्या बता रही है? सब कुछ इकट्ठा लिखा ताकि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है आप सारे टॉपिक को एक साथ कंक्लूड करके उन कंफ्यूजन को दूर कर सके कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और हम आज क्या करने वाले हैं. ठीक है, सो एनालॉग टू एनालॉग में बताया एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं. दैट वी हैव स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ मॉड्यूलेशन ऑलरेडी. एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिजिटाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन और डिजिटाइजेशन, जिसमें हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं पहले, देन हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन करते हैं. फिर हम पढ़ रहे हैं थर्ड वन इज डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल, जो हम किसकी हेल्प से करते हैं? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की हेल्प से करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की हेल्प से करते हैं, फेज शिफ्ट ऐसे करते हैं. ठीक है, देन लास्ट वन हमारे पास आता है डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, इसमें हम एनकोडिंग का बेसिकली यूज करते हैं. ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टुडे. ये हमारा आज का टॉपिक है. ओके, आई थिंक योर ऑल डाउट विल बी क्लियर. ओके, जो रहते हैं वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल मीन्स डेटा अगर हमारा डिजिटल फॉर्म में डेटा है. ठीक है, मतलब डिजिटल डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डिजिटल डेटा क्या होता है? मींस डेटा इज इन द सेंस ऑफ 0 या फिर 1s की फॉर्म में है, उसको हमने वोल्टेज पल्सेस में कन्वर्ट करना. ओके, सो यही रिटर्न है यहाँ पे. इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय अ डिजिटल सिग्नल दैट इज
कन्वर्जन ऑफ जीरोस एंड वंस इनटू अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस, मतलब जीरोस और वंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्टेज पल्सेस के सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे 0101, ठीक है, ये सारा हमारा डेटा है 010101। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजिटल एनकोडिंग कर रहे हैं। एनकोडिंग की हेल्प से हमने इसको पल्स में ट्रांसफर कर दिया, मतलब डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जब हमें इस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें हमारे पास 3 कैटेगरी आती है। सबसे फर्स्ट हमारे पास होती है यूनिपोलर, सेकेंड वन हमारे पास होती है पोलर, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या होती है, बाइपोलर। ठीक है, सो यूनिपोलर में क्या होता है हमारे पास, सो यूनिपोलर में क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले वन जो है, वन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जीरो जो है वो जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरो मतलब कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू है। ठीक है, इन यूनिपोलर एनकोडिंग तो वन जो है वो हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जीरो के लिए तो जीरो वोल्टेज है, मतलब कोई ट्रांसमिशन उस टाइम पे हो ही नहीं रहा, हमारा चैनल जो है, हमारी लाइन जो है वो आइडल है उस टाइम पे। ठीक है, सो फर्स्ट वन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन हमारे पास डिजिटल सिग्नल को जब हमने, डिजिटल डाटा को जब हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 3 कैटेगरी आती है, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर में हमारे पास 2 चीजें होती है कि 1s को हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, 0 को हम जीरो वैल्यू कंसीडर करते हैं, और जिसका मतलब क्या होता है, 1s की वोल्टेज हाई है और 0 की वोल्टेज मतलब जीरो वोल्टेज है, बिल्कुल लाइन जो है आइडल है, चैनल जो है आइडल है, उस टाइम पे कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर हम इसका डायग्राम देखिए या फिर ग्राफ देखिए तो इस टाइप से होएगा। यहाँ भी हमारा टाइम सिग्नल है, टाइम है, सॉरी, ठीक है, टाइम ग्राफ है, और यहाँ इस साइड क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जीरो मतलब कि नो ट्रांसमिशन, लाइन क्या है, आइडल है। ठीक है, जीरो मतलब जीरो वैल्यू, एग्जैक्टली जीरो वैल्यू, 1 मतलब पॉजिटिव, 0 मतलब जीरो, 0 मतलब जीरो, 1 मतलब पॉजिटिव, 0 मतलब जीरो। सो दिस ट्रांसमिशन इज वेरी सिंपल। यूनिपोलर क्या है, एनकोडिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, बट इसकी जो है 2 प्रॉब्लम्स होती है, 2 डिसएडवांटेज होती है, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते या फिर कम करते हैं। ठीक है, इसकी 2 डिसएडवांटेज क्या है, डीसी कंपोनेंट और सिंक्रोनाइजेशन। डीसी कंपोनेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये क्या है, इसकी 2 डिसएडवांटेज है। अब इन दोनों में होता क्या है, इफ देयर इज लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 1s एंड 0s, मतलब ऐसा है कि 0 0 इकट्ठा आ रहा है कहीं पर, ठीक है, 1 1 इकट्ठा आ रहा है कहीं पर, ठीक है, तो वो जो है प्रॉब्लम होती है उनको ट्रैवल करने में। इफ देयर इज लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 1s एंड 0s, इट कॉज प्रॉब्लम और सिग्नल्स टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब ये चीजें जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती। क्या होता है, डेटा जो होता है इंटरमिक्स हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता, वो लॉन्गर डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करना होता है तो हमारा डाटा और मीन्स ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या एरर आ जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, द रिसीवर रैलीज ऑन वोल्टेज ट्रांजिशन। रिसीवर जो है वो किस पे रैली करता है, किस पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज ट्रांजिशन, कि वोल्टेज कैसे चेंज करेगा, टू आइडेंटिफाई द बाइनरी बिट्स। ठीक है, बाइनरी जो बिट्स है उनको आइडेंटिफाई करके वो वोल्टेज ट्रांजिशन पे डिपेंड, मतलब रैली करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लॉन्ग पीरियड्स होंगे, ठीक है, जैसे 0 0 है, 1 1 1 1 1 1 है, ठीक है, तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा बीच में, अब उसको पता ही नहीं चलेगा 1 1 1 1 करते करते कितने 1 आ गए, हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि सारी वोल्टेज सेम सेम से दिखाई दे रही थी। ठीक है, वहां पे कोई ट्रांजिशन ही नहीं हुआ कि 1 के बाद दूसरा 1 आया, तीसरा 1 आया, 1 के बाद चौथा 1 आया, 1 के बाद 5वां 1 आया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 1 1 1 1 इकट्ठा था, हमें पता ही नहीं चला क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, लॉन्ग पीरियड्स आ गए तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो इस टाइप से रिसीवर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ट्रांजिशन को, अगर हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स आ जाते हैं 0 0 की या फिर 1 1 की। सो ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी डीसी कंपोनेंट की और सिंक्रोनाइजेशन की। ओके, आई होप दिस यूनिपोलर इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर। सो लेट्स मूव टू द पोलर। ओके, सो लेट्स सी पोलर एनकोडिंग। तो पोलर एनकोडिंग में क्या किया,
यूनिपोलर की जो प्रॉब्लम थी उसको मिनिमाइज किया। यूनिपोलर का जो डीसी कंपोनेंट वाला इशू था, ठीक है, या फिर सिंक्रोनाइजेशन वाला इशू था, उसको क्या करा इसने, मिनिमाइज किया। अब पोलर एनकोडिंग भी जो है वो 4 टाइप की होती है। 4 टाइप की कैसे, अभी नाम बता रही हूँ मैं आपको। पहले पोलर एनआरजेड मतलब कि पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, पोलर आरजेड मतलब कि पोलर रिटर्न टू जीरो। फिर आ जाएगी हमारे पास मैनचेस्टर एनकोडिंग, नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप की पोलर एनकोडिंग होती है हमारे पास, ठीक है। तो पोलर एनकोडिंग में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं एनआरजेड। सो पोलर एनआरजेड मतलब नॉन रिटर्न टू जीरो, और इसमें क्या हो रहा है, इन पोलर एनआरजेड में जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो नेगेटिव वोल्टेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिट 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमारे 2 लेवल्स होते हैं वोल्टेज के जो बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी लाइन जो है वो आइडल है, इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी इन्वर्जन होता है, मतलब 0 से 1, 1 से 0, ठीक है, तो रिसीवर इज एबल टू सिंक्रोनाइज द टाइमर स्टार्ट टू द ट्रांसमिशन रियल अराइवल। तो ये रिसीवर को पता चल जाता है, मतलब अगर कोई भी इन्वर्जन हो रहा है तो रिसीवर उसको सिंक्रोनाइज कर पाता है, रिसीवर को पता चल जाता है कि हाँ रियल अराइवल अब स्टार्ट हो चुका है, ओके। इसमें ऐसी कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज जो है 1 से रिप्रेजेंट हो रही है, और 0 से क्या रिप्रेजेंट हो रही है, नेगेटिव वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। 2 लेवल्स ऑफ वोल्टेज का इसमें यूज किया जा रहा है, 0 और 1, 0 से पॉजिटिव 1 से नेगेटिव। अगर लाइन आइडियल है तो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। जैसे ही हमारा इन्वर्जन होकर हुआ 1 से 0 या फिर 0 से 1, तो उसको क्या पता चल गया, वो क्या करता है, एकदम से रिसीवर सिंक्रोनाइज करता है, उसको ये पता चलता है कि हाँ अब हमारा रियल ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो पोलर एनआरजेड में भी इसके 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है एनआरजेड एल, दूसरा आता है एनआरजेड आई। तो एनआरजेड एल में क्या होता है, चेंजेस इट वोल्टेज व्हेन डिफरेंट बिट इज एनकाउंटर। एनआरजेड एल जो है वो अपनी वोल्टेज को फटाफट से चेंज कर लेता है जैसे ही दूसरा बिट आता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे 0 के बाद 1 आया तो इसने हमने वोल्टेज को चेंज किया, 1 के बाद 0 आया तो चेंज हुई, 0 के बाद 1 आया तो चेंज हुई, 1 के बाद 0 आया, ठीक है, 0 के बाद 0 आया तो चेंज नहीं हुई, 0 के बाद 1 आया तो चेंज हुई, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इट्स वोल्टेज व्हेन 1 इज एनकाउंटर्ड। ये कब करता है चेंज अपनी वोल्टेज, जब सिर्फ 1 एनकाउंटर हो रहा है। यहाँ पे तो डिफरेंट बिट एनकाउंटर, मतलब जैसे ही बिट डिफरेंट 0 से 1 आ रहा है, 1 से 0 आ रहा है, उसी टाइम अपनी वोल्टेज कर रहा था, चेंज कर रहा था। बट ये जो है वो वोल्टेज को अपनी जब चेंज कर रहा है जब हमारे पास 1 एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है। 0 से 1 आया तो चेंज हुई, 1 से 1 आया तो कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। 1 से 1 देन कोई भी चेंज नहीं है, सॉरी, ये अपनी वोल्टेज को मैंने बताया कब चेंज करता है, जब हमारे पास 1 आता है, ठीक है। ये 0 है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, 0 से 1 आया चेंज हुई, फिर से 1 आया चेंज हुई, ठीक है। अब ये चेंज हो चुकी थी, 1 है, देन 0 पे कोई चेंज नहीं है, 0 पे कोई चेंज नहीं है, जैसे ही फिर से 1 आया चेंज हुई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, ओके। तो यहाँ पे आपका आएगा 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। 0 एज इट इज है, 1 आया चेंज हुई, 1 आया चेंज हुई, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 आया चेंज हुई, ओके। तो इसमें यही डिफरेंस है एनआरजेड एल में और एनआरजेड आई में। एनआरजेड एल जो है तो कोई भी वोल्टेज चेंज होता है, इन्वर्जन होता है, तो वो डिफरेंट बिट को अनकाउंट करता है, ठीक है। हर एक बिट को अनकाउंटर करता है और वोल्टेज चेंज कर लेता है, चाहे 0 के बाद 1 आ रहा है या 1 के बाद 0 आ रहा है उसी टाइम। लेकिन एनआरजेड आई में क्या हो रहा है, वो अपनी वोल्टेज को जब भी चेंज करता है जब 1 बिट एनकाउंटर हो रहा है, जब 1 आ रहा है, 1s आ रहे हैं, ओके। सो ये तो था पोलर एनआरजेड, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ पोलर। नेक्स्ट है इसमें पोलर आरजेड। अब इसके एडवांटेज क्या है, मैंने बता दिया था कि इसने क्या करा था, डीसी कंपोनेंट की भी प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया था और सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड की थी, ठीक है। वेयर एवर बिट इज एनकाउंटेड, तो वोल्टेज चेंज कर रहा था, बिट एनकाउंटर हो रहा था जब हमारा सिग्नल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर आरजेड। पोलर आरजेड मतलब कि रिटर्न टू 0, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टिंग टेक्निक है,
ये 3 डिफरेंट लेवल्स का यूज करती है बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिट 1 जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिट 0 जो है वो नेगेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और 0 वोल्टेज जो है वो नन, मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब हर एक के सेकेंड हाफ के लिए जो सिग्नल है वो एक बार, मतलब 1 से 0 आ रहा है या 0 से 1 आ रहा है, अपने सेकेंड हाफ में एक बार वो रेस्ट स्टेट पे जरूर जाएगा जो है 0। ठीक है, सो एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, एक बार सेकेंड हाफ पे 0 पे जरूर जा रहा है। ठीक है, सो ये देखो 1 पे क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के बाद 0 पे वापिस आए, फिर क्या है हमारा 0, 0 पे नेगेटिव, नेगेटिव होने के बाद 0 पे वापिस आया इस लाइन पे। ठीक है, फिर हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 पे होने के बाद स्टेट पे वापिस आया, देन फिर हमारा पॉजिटिव होने के बाद 0 पे वापिस आया, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद 0 पे वापिस आया। ठीक है, 0 पे वापिस आया इन द सेंस इस लाइन पे वो रिटर्न कर रहे हैं आफ्टर द सेकेंड हाफ। ठीक है, आई होप दिस polar RZ is also clear to you. If you are having any doubt, then ask me in the comment section or not. Okay. Then है हमारे पास मैनचेस्टर एनकोडिंग। एनकोडिंग, मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या होता है, जब हमारी एनकोडिंग में जो वोल्टेज है या फिर ट्रांजिशन हम कह सकते हैं कि जब हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो हम क्या गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो उसने 0 को रिप्रेजेंट करा। यहीं अब अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो 1 को रिप्रेजेंट करा, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए तो 0 को, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव गए 0 को, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए 0 को, नेगेटिव टू पॉजिटिव आए तो 1 को रिप्रेजेंट करा। ठीक है, मीन्स अगर ट्रांजिशन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज मैनचेस्टर एनकोडिंग। फोर्थ वन है हमारे पास डिफरेंशियल मैनचेस्टर। अब डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या होता है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस एट द मिडल ऑफ द बिट एक्सिस्ट। ओके, मतलब कि ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी 0। बाइनरी 0 क्या रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, और नो ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंट बाय बाइनरी 1, मतलब 1 पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं होएगा लेकिन 0 पे होगा। ठीक है, ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आए। ठीक है, तो मतलब कि ट्रांजिशन हो रहा है तो 0। अब यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है, कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव आए देन 0, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, नेगेटिव से पॉजिटिव आए 0, अब नेगेटिव से नेगेटिव ही रह रहा है, मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप दिस डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग इज आल्सो क्लियर टू यू। Same, if you are having any doubt then ask me in the comment section. So last and final one is bipolar encoding. Bipolar encoding में क्या होता है, 3 types of different voltage का यूज किया जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो 0 लेवल जो है वो बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिव वंस को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो डीसी कंपोनेंट को प्रिवेंट कर सके। मतलब 1 के बाद अगर दूसरा 1 भी आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक बार तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, फिर तीसरा 1 आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, चौथा 1 आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे डीसी कंपोनेंट का जो इश्यू है वो थोड़ा कम हो सके, मिनिमाइज हो सके, रिसीवर को पता चल सके कि हाँ 1 के बाद ये दूसरा वाला 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन तो हुआ है लेकिन दोबारा से 1 है, नेक्स्ट बिट वाला 1 है, ये सेम बिट नहीं चल रहा, ताकि रिसीवर को ये पता चले, क्योंकि रिसीवर तो उसके ऊपर रैली कर रहा है। ओके, सो 0 एक पहला बनाया तो पॉजिटिव, 0 पे 0, 0 पे 0, दूसरा बनाया तो नेगेटिव, तीसरा बनाया तो पॉजिटिव। सो दिस इज बाइपोलर एनकोडिंग। इसमें एक ही चीज के लिए, एक 1 के लिए अलग अलग हम वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइपोलर एनकोडिंग बोल रहे हैं। I hope this topic of encoding is clear to you, but if you have any doubt in the comment section, in any of the topic, then ask me in the comment section. Okay, और बहुत अच्छे से मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को,
with a beautiful handwriting. Okay, so subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. Thank you all.